जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे इंडिविजुअल्स मुझसे ये पूछ रहे हैं कि क्या टेरिटोरियल आर्मी एक परमानेंट जॉब है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आपके दिमाग में भी ये शक घूम रहा है तो ये वीडियो आपके लिए अति आवश्यक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, चाइना के साथ इंडियन आर्मी स्टैंड ऑफ पे है, गलवान वैली पे, अरुणाचल पे। 2020 से आज 2 साल हो गए। इस ठंड में अभी जो टेम्परेचर है वो -20 डिग्री, -18 डिग्री है। और ऐसे टेम्परेचर पे स्टैंड ऑफ रखना, आमने सामने एकदम तैयार होना अपने आप में बहुत फक्र की बात है। पर डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं आपसे पूछता हूं कि आपको पता है कि क्या हमारे पीछे एक मोटिवेशन है चाइना के सामने खड़े होने की। हमारे सामने मोटिवेशन है पैट्रियोटिज्म की, देशभक्ति की। मुझे आज भी याद है 1999 में जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था और कारगिल युद्ध हुआ था, तो पूरा घर, पूरा बार, सब लोग, क्योंकि मैं एयरफोर्स स्टेशन में रहता था, मेरे फादर लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा उन दिनों फाइटर पायलट थे, कैनबेरा के पायलट हुआ करते थे। तो हम लोगों की जो पूरी की पूरी स्कूल के बाद जो समय बीतता था वो सिर्फ और सिर्फ टीवी स्क्रीन के सामने बीतता था, अखबारों को पढ़ पढ़ के बीतता था। और वो पहला एक ऐसा वॉर था जिसको नेशनल टीवी ने भी कवर किया था। उसके बाद ताज पे जब हमला हुआ तब भी सेम, सारा काम छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ टीवी पे नजर जा रही थी। डिफेंस एस्पिरेंट्स, भारतीय फौज अपनी देशभक्त, अपनी पैट्रियोटिज्म के लिए जानी जाती है। चाइना में कम्युनिस्ट रूल है। चाइना में फौज में यह बोला जाता है कि तुम बॉर्डर पे खड़े रहो वरना तुम्हें डंडा पड़ेगा। पर भारत के फौजियों को, भारत के यूनिट्स को किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। वो अपनी इच्छा से, अपनी फीलिंग्स से, अपनी देशभक्त से भारतीय सेना काम करती है, देश के प्रति खड़ी रहती है, गर्मी, दोपहर, ठंड, -, डिग्री टेम्परेचर पे, और देश की सेवा करती है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, जिस प्रकार से इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी के अफसर और जवान देश की सेवा करते हैं, उसी प्रकार से टेरिटोरियल आर्मी के भी जवान, टेरिटोरियल आर्मी के भी अफसर देश की सेवा करते हैं। हर एक आर्मी की यूनिट में एक टेरिटोरियल आर्मी की भी रेजिमेंट है। सबके पास टेरिटोरियल आर्मी है और टेरिटोरियल आर्मी को सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बोला है। साथ ही साथ टेरिटोरियल आर्मी हमेशा कहती है कि भाई, जब तुम मंदिर जाते हो तो किसी अपेक्षा से नहीं जाते हो। जब तुम मस्जिद जाते हो तो किसी अपेक्षा से नहीं जाते हो, तुम अपनी इच्छा से जाते हो। जब तुम चर्च जाते हो, जब तुम गुरुद्वारे जाते हो तो अपनी इच्छा से जाते हो। तुम भगवान के प्रति सेवा, रिलीजन के प्रति सेवा करने के लिए जाते हो। और उसी प्रकार से टेरिटोरियल आर्मी भी देश की सेवा के लिए है। टेरिटोरियल आर्मी को हमें एक सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के रूप से नहीं देखना है। टेरिटोरियल आर्मी हमें देखना है कि नहीं यार, मुझे देश की सेवा करनी है, इसलिए मुझे टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करना है। टेरिटोरियल आर्मी मुझे क्या दे रही है, मुझे चाहिए ही नहीं। यही रीजन है कि टेरिटोरियल आर्मी का जब आप फॉर्म भरते हो तो टेरिटोरियल आर्मी आपसे इनकम का प्रूफ मांगती है। इनकम का प्रूफ इसलिए मांगती है क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी ये जानना चाहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं यार कि तुम पैसे के लिए आ रहे हो, तुम वो जो लेफ्टिनेंट को सैलरी मिलती है वो पर्क्स और बेनिफिट्स के लिए आ रहे हो। मनी मोटिवेटिंग फैक्टर रहता है, लेकिन मनी से ऊपर है पैट्रियोटिज्म, मनी से कहीं ऊपर है देशभक्ति। यही रीजन है कि आज हमारी फौज की दीन दुनिया में तारीफ है। और डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आप में से कोई मुझे सुन रहा है, जो मुझे देख रहा है, जो मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहा है, उसके अंदर एक जहन में बात उठनी चाहिए कि यार, मैं टेरिटोरियल आर्मी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं क्योंकि मुझे देश की भक्ति, देश की सेवा करनी है। जैसे परिवार की सेवा करते हैं, जैसे माँ बाप की सेवा करते हैं, जैसे बच्चों की सेवा करते हैं, वैसे ही इन सबसे ऊपर है देश। country comes first, then comes the countrymen। ये आर्मी में
स्लोगन्स चलते हैं, एयरफोर्स में स्लोगन्स चलते हैं। इसलिए डिफेंस एस्पिरेंट्स, मेरी एक दरखास्त रहेगी कि टेरिटोरियल आर्मी को एज अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ना समझें। हाँ, टेरिटोरियल आर्मी बहुत कम केसेस में अफसरों को और जवानों को पेंशन मिलती है, उन लोगों को जो 20 साल बिता चुके हैं यूनिट में। अदरवाइज टेरिटोरियल आर्मी इज नॉट अ परमानेंट जॉब। प्लीज इसे सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के रूप में देखना बंद करें। थैंक यू। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।